हालेलुया। सब भाई बहनों को जय मसीह की। जितने बेटे बेटियां इस वक्त प्रभु की हजूरी में आए हैं परमेश्वर के पवित्र वचन सुनने के लिए, उन्हें परमेश्वर बहुत आयत की बड़ी आशीष दे। प्रभु का अनुग्रह आप सब पर बना रहे। जितने बेटियां बेटे बुजुर्ग जवान भाई बहन जितने प्रभु की हजूरी में आकर इस वक्त सुबह की प्रार्थना को सुनते हैं, शाम की प्रार्थना को सुनते हैं, उन्हें परमेश्वर बड़ी आशीष देगा और परमेश्वर हमेशा के लिए आपके साथ आपके संग रहेगा, आपको नहीं छोड़ेगा। उसने कहा था, मैं न तुझे छोड़ूंगा, न मैं तुझे त्यागूंगा, न मैं तुझे धोखा दूंगा। उन लोगों को कहा था जो सुबह शाम प्रभु के चरणों में आते थे। जैसे दाऊद आता था, 7 टाइम प्रार्थना करता था, उसी प्रकार आपको भी परमेश्वर कहता है, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, आपके साथ कभी धोखा नहीं होने दूंगा। आमीन, हालेलुया। जितने बहन भाई प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो अपना नाम को कमेंट में लिखे, ताकि आपके नाम को परमेश्वर के सामने रखा जाएगा और आप आशीषित होंगे। आपका परिवार आशीषित होगा, आपका घर घराना आशीषित होगा, आपका बिजनेस आशीषित होगा। आप जहाँ भी जाएंगे आशीष के कारण बन जाएंगे। आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करें कि आज का ये पवित्र दिन प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा है। उस परमेश्वर ने अपनी पवित्र पंखों की आड़ में छिपा कर रखा है, जो सृष्टि का रचयिता है। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप देश विदेश से जहाँ से इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, परमेश्वर बड़ी खुशियाँ देगा आपके जीवन में। आमीन, हालेलुया। यानी आज देखेंगे परमेश्वर के पवित्र वचनों को, क्योंकि जो परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं वो यानी नीचे नहीं ऊंचे किए जाएंगे, वो पीछे नहीं आगे किए जाएंगे, वो कमज़ोर नहीं वो बलवंत होंगे। प्रभु के वचन जो खाते हैं यानी सुनते हैं, तो आज आप बलवंत किए जाएंगे, आप छुड़ाए जाएंगे आज। आमीन, हालेलुया। संकट के समय में हिवाव बांधना, जब लोगों के ऊपर संकट आ जाता है, परेशानी आ जाती है, दुख आ जाता है, डर आ जाता है, घबराहट हो जाती है, कोई ऐसा सताव आ जाता है, ऐसा प्रेशर आ जाता है, तो परमेश्वर उस संकट के समय में युहाव देता है। युहाव जब देता है, जब हमारे जीवन में परमेश्वर ने कैसे काम किए, या पवित्र शास्त्र के अंदर परमेश्वर ने उन भगतगण लोगों के लिए, प्रभु के चरणों में आने वाले, प्रभु की प्रार्थना करने वाले लोगों के जीवन में परमेश्वर ने कैसा काम किया। जब उनको हम याद करते हैं तो परमेश्वर हमें उभारता है, ऊपर लेकर आता है, युवाव देता है, हमें बलवंत करता है, हमें जोश देता है, हमें सामर्थ्य मिलती है जब परमेश्वर के उन बातों को याद करते हैं जिस दिन परमेश्वर ने हमें मिट्टी से उठाया। आमीन, हालेलुया। 1 शमूएल 30 अध्याय 6 नंबर वचन में लिखा है, और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके युवाव बांधा। परमेश्वर को स्मरण याद करके युवाव बांधा। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि दाऊद संकट में पड़ा, क्योंकि उसी के लोगों उस पर पथराव करने की चर्चा करने लगे थे कि ऐसे बाहरी संकट में दाऊद ने परमेश्वर यहोवा को स्मरण किया, अर्थात उसने याद किया कि परमेश्वर ने मेरे शत्रुओं को मुझ पर कभी भी हावी होने नहीं दिया। उसने याद किया कि परमेश्वर ने उसको उसके सब भाइयों के मध्य में राजा होने के लिए अभिषेक किया है। वह परमेश्वर मुझे बचाएगा और मेरा जो भी अमाल्य की लोग छीन कर ले गए हैं, वह सब कुछ परमेश्वर यहोवा मुझे वापस दिलवाएगा। प्रियो, बाइबल बताती है कि जो कुछ अमाल्य की लोग ले गए थे दाऊद का छीन कर, वह सब दाऊद ने छुड़ाया और सभी लोगों का सब कुछ लौटा लाया। यदि दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति में न बैठता, प्रार्थना नहीं करता, उसके सामने नहीं जाता और परमेश्वर की आवाज़ को नहीं सुनता, तो दाऊद अपने दुख में ही रोता रहता, अपने उसी संकट में पड़ा रहता, उसी परेशानी में पड़ा रहता और अपनी स्त्री बेटे बेटियां अपना सब कुछ खो बैठता। लेकिन दाऊद ने परमेश्वर यहोवा को स्मरण किया, याद किया। इस कारण से दाऊद अपने शत्रुओं पर विजय हुआ और अपना सब कुछ लौटा ले आया।
उनसे वापस ले आया। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आज आपके जीवन में दाऊद की तरह संकट आ पड़ा है, परेशानी आ पड़ी है, आप भी दाऊद की तरह परमेश्वर को स्मरण करें, जिसने आपको संसार में बाहर निकाला। आपको जब वे प्रभु में आए, उस बीमारी से, दुख से, पीड़ा से, उस कैंसर से, उस महासंकट से जो कोई इलाज नहीं था, उस समय परमेश्वर ने आपको बाहर निकाला। दाऊद ने पीछे की बात याद करी कि मुझे प्रभु ने, परमेश्वर ने किसी से हारने नहीं दिया, मुझे भेड़ों से उठाकर राजा बना दिया। वैसे ही आप भी याद कीजिए, जब मैं प्रभु में आया तो प्रभु ने मुझे दरिंद को मिट्टी से उठाया, मैं तुच्छ गिना गया था, परमेश्वर ने मुझे उठाया। तो दाऊद की तरह वो बातें याद कीजिए। वह परमेश्वर आज भी आपको इस समय आपके जीवन में जो संकट दुख चल रहा है उससे बाहर निकालेगा, उस रोग से बाहर निकालेगा, उस सताव से बाहर निकालेगा। आप उसकी उपस्थिति में घुटनों पर आकर उसकी मर्जी को पूछे, परमेश्वर के सामने आकर कहिए, प्रभु तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो, तेरी क्या इच्छा है, क्या योजना है। उसकी आवाज़ को सुनकर उसके अनुसार कदम उठाइए और युवा बांधे कि वह परमेश्वर मुझे इस संकट से, इस दुख से बाहर छुड़ाएगा, क्योंकि बाहर निकालेगा, छुड़ाएगा, क्योंकि परमेश्वर छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर शक्ति रखता है, सामर्थ्य रखता है। जिस तरह परमेश्वर ने दाऊद को उसके स्त्री बेटे बेटियों और सब कुछ वापस दिलाया था, उसी तरह परमेश्वर वह सब कुछ जो शैतान ने आपसे चुराया है आपको वापस लौटा देगा और दाऊद की तरह आपकी शर्मिंदगी को खत्म करके आपको महिमा देगा। आमीन, हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु राजा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस वक्त प्रभु जी, आपके पवित्र चरणों के अंदर आया हूँ, शीश झुकाते हुए आपकी हाजुरी में बैठा हूँ। परमेश्वर, जितने बेटे बेटियाँ प्रभु जी इस वक्त प्रभु जी इस चैनल पर आकर प्रार्थना सुन रहे हैं, चाहे देश से, चाहे विदेश से, गाँव से, घर से, नगर से, खेत से, खलियान से, जहाँ से प्रभु परिवार से एकांत में है प्रभु जी, दोस्तों के साथ बैठकर जो परमेश्वर इस वक्त तेरी हाजुरी में आकर इन वचनों को सुनाए, प्रार्थना को सुने, उन्हें परमेश्वर बड़ी आशीष दे प्रभु जी। आज जो भी भाई बहन संकट में पड़ा है प्रभु जी, इस समय की प्रार्थना जो चल रही है उनके घरों में प्रभु जी, आज इस समय इन भाई बहनों को इस संकट से, इस पीड़ा से बाहर निकाल। चाहे कोई भी शैतान ने इनके ऊपर उपद्रव क्लेश करवा कर प्रभु जी उन्हें दुख या पीड़ा में, कष्ट में शैतान लेकर गए है, तो प्रभु जी आज ये युवा बांध ले, उस बात को याद करे, इस वचन को याद करे कि और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, वो दाऊद भी प्रभु संकट में पड़ा था। आज कोई बेटे बेटियां प्रभु जी, जवान बुजुर्ग जो भी प्रभु जी इस वक्त प्रार्थना सुन रहे हैं, संकट में पड़े हैं, तो प्रभु जी जैसे दाऊद को प्रभु जी आपने दाऊद को युवाव दिया, आपने प्रभु जी बल दिया, आपने सामर्थ्य दी, शक्ति दी, और उनके बेटे बेटियों को, उनके साथ रहने वाले के बेटे बेटियों को, उनके हर चीज को तूने प्रभु छुड़ाया। हे महान पिता, आज ये बेटे बेटियां तेरे सामने आकर घुटने टेक कर प्रार्थना कर रही हैं प्रभु जी, जो दुखी है, बीमार है, पीड़ा में, संकट में, लड़ाई झगड़े में, उपद्रव में, क्लेश में है प्रभु जी। कोई प्रभु जी ऐसे इल्जाम में फंसा दिया है प्रभु जी, कोई केस मुकदमे हो गए प्रभु जी, कोई हॉस्पिटलों में वेंटिलेटर पर है प्रभु जी, ऑक्सीजन चढ़ा हुआ है प्रभु जी, कोई इलाज नहीं है, और ये इनके इस संकट में प्रभु जी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और दाऊद की तरह आपके सामने आकर घुटने टेक रहे हैं मेरे पिता। तो प्रभु आज इन बेटे बेटियों को तू प्रभु जी छुड़ा ले प्रभु जी, जैसे दाऊद आपके चरणों में से झुकाते हुए याद की बातें कि परमेश्वर तूने मुझे कभी हारने नहीं दिया प्रभु जी, आज तक प्रभु जी तूने मुझे जीत दिलाई है प्रभु जी, मुझे भेड़ बकरियों से उठाकर तूने राजा बनाया है मेरे परमेश्वर, अब भी तू मुझे हारने नहीं देगा। मेरे बेटे बेटियों को, मेरे साथ रहने वाले लोगों को तू छुड़ाएगा। उसी प्रकार प्रभु यीशु राजा, आज तेरा दास प्रार्थना करता है इन लोगों को, इनके परिवार को, इनके घर घराने को प्रभु जी, इनके बेटे बेटियों को, इनके कारोबार को प्रभु जी उस शैतानी अटैक से छुड़ा ले प्रभु जी, उस दुष्ट आत्मा से, उन बुरी चीज़ों से छुड़ा ले मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि दाऊद ने प्रार्थना की और प्रभु जी आपने उनको सब कुछ वापस लौटाया मेरे परमेश्वर।
सब कुछ आपने उनको दिया मेरे पिता परमेश्वर। जो लोगों ने छीन कर लेकर गए, लोग छीन कर लेकर गए अमूल्य की प्रभु जी, वो वापस उनको मिल गया प्रभु जी। आज तेरा दास ये प्रार्थना करता है प्रभु जी, जो शैतान ने इनके घर से जो कुछ छीना है प्रभु जी, कोई चीज़ छीनी है मेरे पिता परमेश्वर, कोई मनुष्य को छीन लिया, किसी चीज़ को छीन लिया, तो प्रभु यीशु राजा इन्हें प्रभु जी बड़ी आशीष दे प्रभु जी। इन्हें मिले जो खोया गया है प्रभु जी, खो गए प्रभु यीशु राजा, इन्हें वापस मिल जाए प्रभु जी। जो भी चीज़ छीनी गई है प्रभु जी, इनके प्रभु जी चोरी हुई है, जो भी चीज़ छीनी गई है प्रभु जी इनके घर से प्रभु जी, जो भी खोया है, कोई पशु खो गए हैं प्रभु जी, मनुष्य कोई खो गए हैं प्रभु जी, इन्हें वापस मिले मेरे पिता। दाऊद प्रभु जी गया प्रभु जी, उनके अमूल्य को से प्रभु जी अपने बेटे बेटियों को, पत्नी को और उनके साथ रहने वाले लोगों के पत्नी को, बेटे बेटियों को, उनको पशुओं को, सबको छुड़ा लाया। उसी प्रकार प्रभु जी तेरा दास तेरे चरणों में शीश झुकाते हुए ये प्रार्थना करता है कि आज इन बेटे बेटियों को प्रभु यीशु राजा, इनके घर घराने को तू छुड़ा ले प्रभु जी, इन बेटे बेटियों को छुड़ा ले प्रभु जी। जो जॉब प्रभु जी इनका छीन लिया है शैतान ने, वो जॉब परमेश्वर अब आशीष दे, जो मिल पाए मेरे पिता परमेश्वर, उससे उत्तम जॉब मिले मेरे पिता परमेश्वर। जो प्रभु जी फैक्ट्री छीन ली गई है इनकी, तो प्रभु जी वो फैक्ट्री इनसे वो पहले से अच्छी कंपनी इनको फैक्ट्री मिले मेरे पिता परमेश्वर। ये महान परमेश्वर, जो इनसे प्रभु जी जो खेत छीन लिया गया है, जो प्रभु जी इनके बिजनेस छीन लिया गया है, जो प्रभु जी इनका रिश्ता छीन लिया गया है शैतान ने प्रभु जी, उससे पहले से उत्तम मिले अब प्रभु जी। क्योंकि अमूल्यों के पास जाकर दाऊद ने प्रभु जी वापस ले लिया, क्योंकि प्रभु यहोवा परमेश्वर आप उनके साथ है। उसी प्रकार प्रभु जी आज इन बेटे बेटियों के आप साथ रहकर प्रभु जी इनको वो वापस दिलाइए, जो प्रभु यीशु राजा शैतान ने इनका छीना, जो आपने दिया था और शैतान ने इनका छीन लिया, वो चीज़ें इनको दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। इनके प्रभु जी जो शांति जो शैतान ने छीन लिए, तो प्रभु जी आज इनके घर में शांति आए प्रभु जी। तेरी शांति इनके परिवार में, घर में प्रभु जी, इनके रिश्तेदारी में आ जाए प्रभु जी वो शांति मेरे खुदावन। आज प्रभु जी ये याद करके उस बात को ही प्रभु जी दाऊद की तरह आपके सामने घुटने टेक रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं, पाप बुराइयों को छोड़कर प्रभु जी प्रभु जी उन लोगों को प्रभु जी क्षमा करके, जो इन लोगों को सता रहे हैं उनको क्षमा करके आपके चरणों में आए। तो प्रभु जी जो खोई हुई वस्तुएं हैं प्रभु जी वापस इन लोगों को मिले प्रभु जी, जो तेरी ओर से हैं, जो दुष्ट की ओर से, वो सारी इनके जीवन से, इनके घर से प्रभु जी दूर हो जाए, इनके बच्चों से, इनके पढ़ाई से, इनकी नौकरी से, इनकी सेवकाई से, इनकी बॉडी से वो दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो बीमारियां दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। वो जादू टोना किया कराया, मंत्र जत डोरा जत टोना टोटका इनके जीवन से दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हे प्रभु जी इस वक्त जितने बेटे बेटियां हैं और जो प्रभु जी बीमार चल रहे हैं प्रभु जी, कोई इलाज नहीं है प्रभु जी, बार बार दुआएं इनके घर में लेकर आता है शैतान, यीशु के नाम से आज वो बीमारी और वो दवाई इनके घर को छोड़कर निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। किसी प्रकार का कोई मंत्र जंत्र डोरा जंत्र इस घर पर ना चलेगा, याकूब के घराने पर कोई मंत्र ना चलेगा। इसीलिए प्रभु जी इनके घर में कोई नशे की आत्मा, कोई अफीम, गांजा, भांग, शराब, गुटके, बीड़ी, सिगरेट, ये चीज़ें प्रभु जी इनके घर में प्रवेश नहीं करने पाए। वो नशा करने वाली दुष्ट आत्मा, नशा कराने वाली दुष्ट आत्मा नाश हो जाए यीशु के नाम से। जो फिजूल खर्चा करवाती है वो दुष्ट आत्मा नाश हो जाए यीशु के नाम से। प्रभु जी जितने बेटे बेटियों ने परमेश्वर तेरे सामने आकर घुटने टेके इस प्रार्थना को हरदम के लिए सुनते प्रभु जी, इन बेटे बेटियों को छू ले और ब्लेस कर, आशीषित कर, इनके प्रभु जी तेरा अनुग्रह बना रहे, तेरी दया आए प्रभु जी। जहां भी ये बेटे बेटियां इस वक्त प्रार्थना को सुने, तेरा पवित्र आत्मा टच करे, पवित्र आत्मा छुए, तेरे दूतों का पैरा इनके घर के चारों तरफ लगा दे प्रभु जी। तेरा लहू जो कलवरी के क्रूस पर बहाया गया, उस लहू को प्रभु जी इनके घरों पर लगाता हूं। जिस प्रकार इजरायलियों के घरों पर तेरा पाक पवित्र लहू लगाया गया, उनके घरों में कोई मरी नहीं आई, कोई दुख नहीं आया, कोई पीड़ा नहीं है। उसी प्रकार प्रभु जी इनके घर पर कोई दुख पीड़ा कष्ट न आने पाए प्रभु जी। इन बेटे बेटियों को तू छुड़ा ले उस बीमारी से प्रभु जी, उस कैंसर से, टीबी से, माइग्रेन से, थायराइड से प्रभु जी, हार्ट अटैक से छुड़ा लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। इन लोगों को दम्मे की दुष्ट आत्मा से छुड़ा लीजिए प्रभु जी। कोई रोग इनके शरीर में, बॉडी में नहीं रहने पाए, एलर्जी से छुड़ा ले प्रभु जी, ब्लड इन्फेक्शन से छुड़ा ले मेरे परमेश्वर, गले का इन्फेक्शन से छुड़ा मेरे पिता परमेश्वर, सर की एलर्जी से, बुखार से, जुकाम से, खांसी से, वायरस से छुड़ा ले मेरे पिता परमेश्वर। एक एक जन को छू और ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर। जहां से देश विदेश से, जहां से बेटे बेटियां प्रभु जी, छोटे बच्चे जो भी प्रार्थना सुने, उन सबको तू छुड़ा ले मेरे पिता परमेश्वर। जैसे प्रभु जी अमूल्यों के बीच में से प्रभु जी
दाऊद को, उनके साथ रहने वाले को, सबको छुड़ाया, उसी प्रकार प्रभु जी आज उस रोग से छुड़ा ले प्रभु जी, उस सताव से छुड़ा ले प्रभु जी, उस कर्जे से छुड़ा ले मेरे पिता परमेश्वर, आज उस जादू टोने से छुड़ा ले मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आज इनके किडनी के रोग से छुड़ा ले मेरे प्रभु यीशु राजा, आज छुड़ाइए इन लोगों को, आप अपने वचन को पूरा कर दीजिए प्रभु जी। आपने कहा मैं अपना वचन पूरा करता हूं प्रभु जी, तू पूरा करता है प्रभु जी अपने वचन को आज इनके जीवन में प्रभु जी, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, रिश्तेदारों में प्रभु जी, जितने बेटे बेटियां प्रभु जी आपने मुझे दिए प्रार्थना करने के लिए, इन लोगों को छुड़ा ले मेरे पिता परमेश्वर, छुड़ा ले प्रभु जी, तो अपने वचन को पूरा करा। आकाश और धरती टल जाएंगे प्रभु, आपके वचन कभी ना टलेंगे, आप अपने वचनों को पूरा कीजिए, क्योंकि प्रभु यीशु राजा आपकी बातें प्रभु जी पूरी होंगी, आज इनके जीवन में पूरी हो। आज ये प्रार्थना सुनकर प्रभु जी जो भी कार्य करे उस पर यहोवा की आशीष आए मेरे पिता परमेश्वर, वो काम सफल हो पाए प्रभु जी, जो यात्रा करें उनकी अगुवाई कर प्रभु जी, आगे आगे दूत को भेज दे, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा कर, कोई दुष्ट इनके प्रभु जी रास्ते को रोके ना प्रभु जी। जितने बेटे बेटियां इस वक्त प्रभु जी अब प्रार्थना सुनने प्रभु जी, इनके शरीर में कोई भी रोग है तो अपने हाथ बढ़ाकर प्रभु यीशु राजा इन लोगों को छू लिए, कोई रोग नहीं रहने पाए इनके शरीर में, कोई थकावट नहीं रहने पाए, कोई कमजोरी नहीं रहने पाए, कोई बेचैनी नहीं रहने पाए, कोई लहू बहने का रोग नहीं रहने पाए। यीशु के नाम से सारे रोग निकल जाए, आज्ञा मानिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रभु, अपने पवित्र वचन के द्वारा इन बेटे बेटियों को छुड़ा ले, जिनके मैं नाम प्रभु जी आपके सामने रखता हूँ, संगीता उडेरा, जगदीश जी, बिमला से, गोपाल जी को, बबलू को, पवन कुमार जी को, निशा शेरावत और पिंटू संजू को प्रभु जी, काविया गोठवाल को प्रभु यीशु राजा आप छुड़ा लीजिए प्रभु जी, इनके पर अपना हाथ रखिए, जैसे दाऊद को प्रभु जी दाऊद के परिवार को छुड़ाए उसी प्रकार इनको छुड़ा लीजिए प्रभु जी, हर कष्ट पीड़ा से, सताव से। सुमन मायल प्रभु जी, सुमन और मायल है गोगासर से प्रभु जी, उनको उनके परिवार को प्रभु यीशु राजा छुड़ा लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। रामी को, सुमित्रा को गोगासर से, पवन रतनगढ़ से प्रभु जी, प्रियंका जानवा से प्रभु जी, मधुर सुरेश जी रतनगढ़ से प्रभु जी, दरपाल जी मेहरा प्रभु जी, संतोष बजाड़ कब पंकज बजाड़ प्रभु जी, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए दुआ मांगते हैं मेरे प्रभु, आप उस गरीबी से छुड़ाकर प्रभु जी अच्छे जॉब के साथ इन्हें ब्लेस कीजिए। जीवराज जी को कुवैत से प्रभु जी, कमला प्रियंका प्रीति, प्रहलाद जी को पुनसीसर से प्रीति, राजेंद्र जी घोड़ीवाला से, सुनील इनके माया मिशन अनुग्रह, चुनीलाल, सरिता, सुनीता देवी प्रभु जी, रंजीत जी को, प्रभाती को, महेंद्र, मंजू, ममता, सरिता, खेमचंद, अजय, पुष्पा, मांगी को प्रभु यीशु राजा आप छुड़ा लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु राजा रोहित को प्रभु जी, अश्विन जी को, शिल्लो को, मनपुल, मंगेश को, प्रीति को, डिपल को प्रभु जी, जाना जी को, सुरेश जी को प्रभु यीशु राजा, ममता को प्रभु जी, माया को प्रभु जी, नरेंद्र को प्रभु जी, और प्रभु यीशु राजा सूरज जी गोड़िया से प्रभु जी, उनको उनके परिवार को प्रभु जी, पंकज को प्रभु जी आप छुड़ा लीजिए मेरे पिता परमेश्वर। रामजीत जी को, अन्नू को, पंकज को, पद्मा को प्रभु जी, सोन जी को प्रभु जी, और प्रभु यीशु राजा उनके पत्नी को प्रभु जी सबको छुड़ा लीजिए, उनके घर को, उनके माता पिता को आप छुड़ाइए मेरे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी उस प्रभु जी दानियल को और उनके घर के लोग जितने प्रभु जी उनको सबको, नखिल को प्रभु जी, आशीष को, सुमन को प्रभु जी आप छुड़ा लीजिए, जितू को प्रभु जी, राजेंद्र जी को परमेश्वर, उनके परिवार को प्रभु यीशु राजा, मोनिका को, प्रियंका को, कमला को, बालचंद को प्रभु जी आप छुड़ा लीजिए प्रभु, मुकेश को, अनिल को, सबको प्रभु जी आप छुड़ाइए, इंदिराज जी को प्रभु जी, शारदा को, गुंजन को प्रभु यीशु राजा अपने पवित्र वचन के द्वारा छुड़ाइए। जो कुछ छीना दुष्ट ने इनको छीना है वो प्रभु यीशु राजा वापिस मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापिस दीजिए मेरे प्रभु, कोई दुष्ट इनके कमाई न खाने पाए प्रभु जी। जिन लोगों ने तेरे राज्य में बोया मल्टीप्लाई करके 100 गुना वापिस दे, अंधन भंडार भर दे, जरूरतमंद चीजों को पूरी कर प्रभु जी। जो विदेश जाना चाहता है इनके पासपोर्ट को तेरे लहू में कवर करता हूं प्रभु जी। कोई दुष्ट प्रभु जी इनके ऊपर जादू टूना कार्य न कर पाए, हर जादू टूने की आत्मा नाश हो जाए यीशु के नाम से प्रभु जी। जो कुछ इन लोगों ने प्रभु यीशु राजा तेरे चरणों में आकर जो कुछ मांगा है प्रभु यीशु राजा वो ब्लेस करे, सब कुछ दे, क्योंकि दाऊद के साथ रहने वालों को प्रभु यीशु राजा सब कुछ वापिस उस शैतान से, उन लोगों से, मौलियों से छीन कर वापिस दिया। उसी प्रकार प्रभु जी आज इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी जो कुछ दुष्ट ने इनका छीना है प्रभु जी उनसे लेकर प्रभु जी वापिस इनको देता हूं मेरे प्रभु यीशु राजा। हरुराम जी को और हरुराम जी प्रभु जी जितने लोग हैं प्रभु यीशु राजा, हरुराम जी को और प्रभु जी विष्णु को प्रभु जी सबको प्रभु यीशु राजा तेरे हाथों में सौंपता हूं।